दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो क्लास में हम सीखेंगे कि कॉपी में 12 खड़ी को किस प्रकार से लिखा जाता है। एक लाइन पर एक ही अक्षर का 12 खड़ी लिखना है, किस प्रकार से लिखा जाएगा अवश्य देखिएगा। और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम 12 खड़ी को यहाँ पर रट्टा नहीं मारेंगे, यहाँ पर हम समझकर बनाने वाले हैं। कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जिनके 12 खड़ी नहीं बनते, उसके बारे में भी बताएंगे। अर्थात कंप्लीट रूप से 12 खड़ी की जानकारी, 12 खड़े कैसे पढ़ा जाता है, 12 खड़ी को कैसे लिखा जाता है, कैसे मात्रा लगाया जाता है, सारी चीज़ यहाँ पर हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, कॉपी ओपन कीजिएगा और कॉपी ओपन करने के पश्चात आप जो है अनुमान लगा लीजिए कि आपके कॉपी में लाइन की लंबाई कितनी है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है। अब इसके बीच में आपको 12 अक्षरों को लिखना है। तो 12 अक्षर को लिखना है तो आप अनुमान लगाने के पश्चात छोटा छोटा अक्षर को लिखिए। जैसे सबसे पहले आपको लिखना होगा अ, उसके पश्चात लिखना होगा आ, फिर यहाँ पर ई, फिर ई, उ, ए, ओ, औ, आहा। अब यहाँ पर देख सकते हो हमने री को नहीं लिखा है, उसका कारण भी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अक्षर है, हम 12 खड़ी बना रहे हैं। अब इसमें इसकी मात्रा को लिखना है। तो मात्रा को समझना भी बहुत आसान है। देखिए जहाँ जहाँ अ वाले अक्षर है, जैसे अ है, आ है, ओ है, औ है, है और आहा है, इसकी मात्रा को समझना बहुत आसान है। बस आपको इन मात्राओं को बस याद करने की आवश्यकता होती है। तो अ जो है इसकी मात्रा अलग से नहीं होती है, प्रत्येक अक्षर में लगा होता है। आ की मात्रा इस प्रकार से होता है। अब आ की मात्रा इस प्रकार से, इसको समझने के लिए जब विद्यार्थियों को समझाना है ऐसे भी समझा सकते हो। जैसे कि ये आ है, ठीक है, तो इसमें आप इस अ को हटा दो, क्या बचा, इस प्रकार से बचा, तो ये आ की मात्रा हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हो ये ओ है, आगे देखोगे ओ है, तो ओ में भी आप इस अ को हटा दो, क्या बचेगा, ये ओ बचेगा, तो इस प्रकार से ओ की मात्रा हुआ। आगे देखोगे ये औ आएगा, तो औ में भी क्या करोगे, इस अ को हटा दो, तो यहाँ पर जो बचा वो औ की मात्रा है। तो ऐसे भी आप समझा सकते हैं, बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार समझा देंगे फिर उनके माइंड में ये बात आ जाती है। अब उसके पश्चात ये छोटा ई की मात्रा जो इस ओर लगता है, ठीक है, बड़ा ई की मात्रा, बड़ा ई की मात्रा इस प्रकार से लगेगा, छोटा ओ की मात्रा इस प्रकार से लगेगा। ऐसे हम गोल घुमाएंगे और लेफ्ट साइड जो है इस प्रकार से घुमाना है। बड़ा ओ की मात्रा यहाँ पर ऐसे लगेगा। अब विद्यार्थी जो है छोटा ओ और बड़ा ओ में भी कन्फ्यूज होते हैं। क्यों कन्फ्यूज होते हैं, देखिए वो कुछ विद्यार्थी ऐसे बनाते हैं, छोटा ओ की मात्रा इस प्रकार से और बड़ा ओ की मात्रा इस प्रकार से। तो उनका कहना होता है कि छोटा ओ इस तरफ रहता है, बड़ा ओ इस तरफ रहता है। बिल्कुल सही है, लेकिन गलती कहाँ होती है, यहाँ पर गोलाई में। छोटा ओ की मात्रा की गोलाई इस प्रकार से रहता है ऊपर की ओर, और बड़ा ओ की मात्रा की गोलाई नीचे की ओर रहता है। आप देख सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। अब अगला है ए की मात्रा। तो ए की मात्रा जो है आपको इस प्रकार से तिरछा एक लाइन ऊपर की ओर लगाना है। ए की मात्रा जो है ऊपर की ओर 2 लाइन। ओ की मात्रा भी हमने आपको बताया कि जैसे ओ लिखा है उसमें अ को हटा कर देखेंगे तो ऐसा दिखाई देता है, तो ये ओ की मात्रा है। उसी प्रकार से यहाँ पर औ की मात्रा, तो एक खड़ी डंडा और ऊपर में 2 तिरछी लाइन, उसके बाद अम की मात्रा और यहाँ पर आहा की मात्रा। आप देख सकते हो आ की मात्रा में ये अ को हटाकर जो बचा इसमें वो आ की मात्रा हुआ। ओ की मात्रा में देख सकते हो इस अ को यदि हम छिपा देते हैं तो हमको क्या मिला, यहाँ पर ओ की मात्रा मिला। इस अ को छिपा देते हैं तो यहाँ पर औ की मात्रा मिला। उसी प्रकार अम में भी और आहा में भी। ठीक है, इस प्रकार से विद्यार्थियों को अवश्य बताइए। अब जो है पहला जो अक्षर है व्यंजन अक्षर, उसको लिखेंगे क को लिख दिए। अब हमें क का 12 खड़ी बनाना है। तो क का 12 खड़ी बनाना है तो आप क्या करेंगे, जो मात्रा यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसके ठीक नीचे सबसे पहले क को लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हम क लिख दिए। अब इसमें ऊपर में जो मात्रा है आ की मात्रा, इसको लगा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा का, इसको पढ़ेंगे का। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये क है
और यहाँ पर छोटा ई की मात्रा की। फिर यहाँ पर क लिखेंगे, उसके बाद ये बड़ा ई की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा की। उसके बाद फिर से क लिखेंगे और क लिखने के पश्चात यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटा ऊ वाले मात्रा है, तो यहाँ पर हम छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे और पढ़ेंगे कु। उसके पश्चात फिर से क लिखेंगे और यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा है, तो बड़ा ऊ की मात्रा नीचे की ओर लगाएंगे। उसके पश्चात फिर से क लिखेंगे, ये ए की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा के। फिर क लिखेंगे, ए की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा कै। फिर क लिखेंगे और यहाँ पर देख सकते हो ओ की मात्रा है, तो हम ओ की मात्रा लगाएंगे और बन जाएगा को। फिर क लिखेंगे और यहाँ पर हम औ की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा क। फिर क लिखेंगे, अम की मात्रा कम। फिर क लिखेंगे और यहाँ पर आहा की मात्रा कहा। इस प्रकार से हमने क बनाया। इसको पढ़ लेते हैं। क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कम, कहा। साथ ही साथ पढ़ते अवश्य जाइए, इससे प्रैक्टिस बहुत अच्छा से होगा। अब जो है आप लिखोगे ख का लिखना है, तो सबसे पहले आप ख लिखोगे। ख लिखने के पश्चात यहाँ पर आ की मात्रा है, लगा दिए खा। फिर ख लिखें, छोटा ई की मात्रा है, आप लगाओगे इस प्रकार से खी। फिर ख लिखोगे, बड़ा ई की मात्रा लगाओगे खी। ख, छोटा ओ की मात्रा खु। फिर ख लिखोगे, ये बड़ा ओ की मात्रा है खु। ख, ए की मात्रा खे। ख, ए की मात्रा खै। ख, ओ की मात्रा खो। ख, औ की मात्रा खौ। ख, अम की मात्रा खम। ख, आहा की मात्रा खा। अब हम ग का लिखेंगे। ग में आ की मात्रा गा। ग, छोटा ई की मात्रा गी। ठीक है, ग, गा, गी। फिर ग लिखेंगे, बड़ा ई की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा गी। ग, ये छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे गु। फिर ग लिखेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं ये बड़ा ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा लगा दिए गु। गे, गै, गो। ठीक है, फिर ग लिखेंगे, औ की मात्रा लगाएंगे, गौ हो जाएगा। ग, अम की मात्रा गम, ग। फिर आहा की मात्रा गहा। अब उसके पश्चात आप देखेंगे यहाँ पर घ है। ठीक है, घ लिखेंगे। अगर ग के बाद घ आता है, तो घ, अब घ की 12 खड़ी बना रहे हैं, तो घ, घा। घ में छोटी की मात्रा घी। घ लिखोगे, फिर ये बड़ा ई वाला मात्रा है, तो यहाँ पर आप घी। फिर घ लिखोगे, मात्रा लगाओगे, बन जाएगा घु। घु, घे, घै, घो, घौ, घम, घा। अब इसके पश्चात घ के बाद आता है अंगा। तो अंगा में मात्रा नहीं लगता, आपको लेना होगा च को। किसको? च को। तो अब हम च अक्षर का 12 खड़े लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर च लिखोगे। अब ये वाला जो लाइन है, ठीक है, खड़ी लाइन, उसमें सबसे पहले च लिखोगे। अब उसके पश्चात आ की मात्रा, तो हो गया चा। फिर च लिखेंगे, छोटा ई की मात्रा ची। च, ये बड़ा ई की मात्रा लगाएंगे ची। च, छोटा ऊ की मात्रा चू। च, बड़ा ऊ की मात्रा चू। च, ये ए की मात्रा चे। च, ए की मात्रा चे। च, ओ की मात्रा चो। च,
औ की मात्रा चौ, च अम की मात्रा चम, च आहा की मात्रा चह। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें अच्छे अच्छे वीडियो आते हैं। ठीक है, अब च के पश्चात आपको लिखना है छ को, तो छ छा, फिर छ लिखेंगे, उसके बाद ये मात्रा लगाएंगे छी, फिर छ लिखेंगे, फिर ये मात्रा लगाएंगे बड़ी ई की, इस प्रकार से छी, छ लिखोगे, फिर ये छोटा ओ की मात्रा छू, छ बड़ा ओ की मात्रा छू, छ ए की मात्रा छे, छ ए की मात्रा छः, छ ओ की मात्रा छो, छ औ की मात्रा छौ, छ अम की मात्रा छम, छ आहा की मात्रा छह। अब इसके पश्चात च छ ज से जहा जाता है। ठीक है, तो ज के पश्चात ज आ की मात्रा हो जाएगा जा, ज छोटा ई की मात्रा जी, ज बड़ा ई की मात्रा जी, ज छोटा ई की मात्रा जू, ज बड़ा ओ की मात्रा जू, ज ए की मात्रा जे, ज आप देख सकते हो ये कौन सा वाला लाइन है, ए की मात्रा वाला, तो यहाँ पर ए की मात्रा लगाओगे हो जाएगा जय, ज ओ की मात्रा जो, ज औ की मात्रा जौ, ज अम की मात्रा जम और ज आहा की मात्रा जह। अब उसके पश्चात च छ ज, अब क्या आता है झ। अब यदि कहीं पर आप भूल गए तो आपके हेल्प करने के लिए देख सकते हो ऊपर में 12 खड़ी जो बन चुका है। 12 खड़ी कैसे आप देख सकते हो, ये एक खड़ी हो गया है ना भाई, एक लाइन खंभा जैसे, ये एक और खंभा बन गया, इसको हम खड़ी बोल सकते हैं। तो आप ऐसे करते जाओगे, पूरा एक एक मात्रा का एक एक खंभा बना हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो ये खड़ी है, तो इसीलिए इसको बोला गया 12 खड़ी, क्योंकि 12 अक्षर है और सब खड़ी खड़ी बनते जा रहे हैं, तो ये हुआ 12 खड़ी। अब यहाँ पर झ हुआ, झ के बाद देखो झ में आ की मात्रा झा, झ छोटा ई की मात्रा झी, झ बड़ा ई की मात्रा झी, झ झू, झ झू, झ में ए की मात्रा झे, फिर ए की मात्रा आ गया, तो झ लिखेंगे, ए की मात्रा लगाएंगे झ हो जाएगा। झ लिखेंगे, ये ओ की मात्रा वाला लाइन है, तो हम ओ लगाएंगे, ओ की मात्रा लगाएंगे झो हो जाएगा। झ औ की मात्रा झौ, झ अम की मात्रा झम, झ आहा की मात्रा झहा। ठीक है, अब च छ ज झ, उसके पश्चात आता है इया, तो इया में भी मात्रा नहीं लगता। ठीक है, इया में 12 खड़ी नहीं बनता, तो च छ ज झ के बाद आता है, क्या आता है ट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट, ट में आक मात्रा टा, ट छोटा ई की मात्रा टी, ट बड़ा ई की मात्रा टी, ट छोटा ऊ की मात्रा टू। ठीक है, इसको पढ़ने का तरीका अलग है। ठीक है, पढ़ते कैसे हैं, क का की कु कू के कै को कौ कम कहा, ऐसे आपको पढ़ना है। लेकिन जब आप लिख रहे हो तो मात्रा को ध्यान देते हुए लिखना है, इससे गलतियां नहीं होती। ठीक है, फिर लिखोगे ट टू, ट ए की मात्रा टे, ट ए की मात्रा टे, ट ओ की मात्रा टो, ट औ की मात्रा टौ, ट अम की मात्रा टम, उसके बाद ट आहा की मात्रा टह। अब उसके पश्चात ट के बाद आता है ठ। ठीक है, तो ठ का भी आपको इसी प्रकार से लिखना है।
ठीक है, तो पहले ठ लिखोगे, आ की मात्रा ठा, ठ छोटा ई की मात्रा ठी, ठ बड़ा ई की मात्रा ठी, ठ ठू, ठ में बड़ा ऊ की मात्रा ठू, ठ में ए की मात्रा ठे, ठ में ए की मात्रा ठे, ठ में ओ की मात्रा ठो, ठ औ की मात्रा लगाओगे ठौ बन जाएगा, ठ अम की मात्रा ठम, उसके बाद ठ आहा की मात्रा ठ, ट ठ, उसके बाद आता है ड, ड लिखेंगे। उसके पश्चात ये आ की मात्रा वाला लाइन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ड और लगाएंगे आ की मात्रा, बन जाएगा डा। उसी प्रकार ड लिखेंगे, छोटा ई की मात्रा डी, ड बड़ा ई की मात्रा डी, फिर ड लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं ये जो है छोटा ऊ की मात्रा वाला लाइन है, तो इस प्रकार से मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा डू। फिर ड लिखेंगे, ये बड़ा ऊ की मात्रा वाला लाइन है, तो ये हो जाएगा डू। ठीक है, ड ए की मात्रा डे, ड ए की मात्रा डे, ड ओ की मात्रा डो, ड औ की मात्रा डौ, ड अम की मात्रा डम और ड आहा की मात्रा डह। ड के पश्चात दे सकते हैं ट ठ ड। अब अगला अक्षर आता है ढ। ढ इस प्रकार से बनेगा, फिर आ की मात्रा लगाओगे, बन जाएगा ढा। फिर ढ लिखोगे, छोटा ई की मात्रा लगाओगे, ढी, ढ ढी, ढ छोटा ऊ की मात्रा ढू, ढ बड़ा ऊ की मात्रा ढू, ढ ए की मात्रा ढे, ढ ए की मात्रा ढै, ढ थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ढ ओ की मात्रा ढो, ढ औ की मात्रा ढौ, ढ अम की मात्रा ढम और ढ आहा की मात्रा ढहा। ट ठ ड ढ। अब ढ के बाद आता है अणा, तो यहाँ पर अड़ा लिखोगे इस प्रकार से, अणा आ की मात्रा। देखो अब यहाँ पर गलतियाँ ज़्यादा होते हैं अड़ा में, क्योंकि इसकी बनावट ही आप देख सकते हो, आ की मात्रा जैसे दिखता है विद्यार्थियों को, तो ऐसे ही कर देते हैं। तो इस पर विशेष रूप से ध्यान देना, अड़ा लिखना है पहले, उसके बाद ये आ की मात्रा लगाना है, फिर अड़ा लिखना है। ठीक है, अड़ा पूरा लिख लेना, उसके छोटा ई की मात्रा लगाना है इस प्रकार से, तो ड़ी ड़ा, फिर यहाँ पर ड़ी, ड़ा ड़ू, ड़ा लिखोगे पहले, फिर बड़ा ओ की मात्रा ड़ू, फिर ड़ा लिखोगे, फिर ए की मात्रा ड़े, ड़ा ए की मात्रा ड़ै, ड़ा पहले लिखोगे, उसके बाद ओ की मात्रा लगाओगे ड़ो। पहले आपको ड़ लिखना है, उसके बाद मात्रा लगाना है, तो औ की मात्रा ड़ौ, फिर ड़ अम की मात्रा रम, उसके बाद ड़ ड़हा। ठीक है, तो अब विद्यार्थियों आप सभी अपने अपने कॉपी में भी इतने अक्षरों का 12 खड़ी को लिखिए, इससे आपका अभ्यास बहुत अच्छे से होगा। इसके बाद के अक्षरों का 12 खड़ी हम अगले वीडियो में लेकर आने वाले हैं। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको इसी प्रकार से बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो प्राप्त होते हैं। अगले भाग को अवश्य देखिएगा। नमस्कार।